भले ही आप राजकुमारी हों, फिर भी विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। काउंट ने स्वयं आदेश जारी किया है। तो फिर क्या आप मानते हैं कि लोगों को मवेशियों की तरह बंद करना सही है? क्या ऐसे वातावरण में रहना सही है जो रहने के लिए उपयुक्त नहीं है? वे मासूम बच्चे हैं जिन्होंने अपना देश और अपना परिवार खो दिया है। और यदि वे दोषी थे, मैं सबसे पहले दंडित होऊंगा। इससे पहले कि मैं वोल्गा साम्राज्य की राजकुमारी बनूं, मैं निर्वासन चाहने वाले शरणार्थियों में से एक हूं। राजकुमारी, यदि आप इसी तरह बने रहेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा सिवाय परेशानी पैदा करने के। हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं। होने देना, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काउंट ने हमें आदेश दिया है। स्थिति गंभीर होती जा रही है। क्या यह ठीक है? क्या आप जानते हैं वह कौन है? बेशक वह वोल्गा राज्य में भी काफी प्रसिद्ध है, एक राजकुमारी के रूप में जो रईसों की निगाहों की परवाह नहीं करती। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने सुना है कि उनका राज्य नष्ट हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजकुमारी रीना को ऐसी जगह देखूंगा। रीना? नहीं, फिर भी मैं उसे देखता हूं। यह निश्चित रूप से कैटरीना है। क्या उसने भी मेरी तरह पुनर्जन्म लिया? फिर भी वह पहले जैसी कैसे दिख सकती है? राजकुमारी रीना, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकता। यदि हम इसे जारी रहने देंगे तो दंड का सामना हमें ही करना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो? अभी अभी। हमें परेशान करना बंद करो। हे, अपने गंदे हाथ उससे हटाओ। भले ही समय बीत जाए और दुनिया बदल जाए। रुको, ये गंदगी के टुकड़े। कोई बात नहीं, क्या? बस कभी गायब मत हो जाना। स्टॉप। बंद करो। इसकी कोई जरूरत नहीं है इतनी दूर तक जाना। कटरीना, तुम बेवकूफ! क्या तुमने एक गार्ड पर हमला करने की हिम्मत की? ऐसा लगता है कि आपको शाही कानून का डर नहीं है। क्या यह तुम्हारा शाही कानून है? जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण। कमीने, मैं तुम्हें इसका पछतावा करा दूंगा। यह विशाल अखाड़े में जाने का समय नहीं है। इससे पहले कि यह और बड़ा हो जाए, तुम्हें भाग जाना चाहिए। कैटरीना, क्या तुम्हें चोट लगी? मुझे खेद है, मैं एक क्षण के लिए पागल हो गया था। मुझे आपकी मदद करनी चाहिए थी। ओह, मुझे खेद है। हाँ, मुझे खेद है। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारा क्या मतलब है, कौन? मैं? अब और नजदीक मत आओ। यह सही है। मैं अलग दिखता हूँ, इसलिए शायद आप मुझे पहचान न पाए। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। आप और उन गार्डों के बीच क्या अंतर है जो इन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे कैटरीना? यह तो अधिक महत्वपूर्ण बात, ऐसा लगता है कि आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। मेरा नाम कैटरीना नहीं है। मैं रहना हूं। ओह, ऐसा लगता है कि युवा भगवान ने गलती की है राजकुमारी। हम संदिग्ध लोग नहीं हैं। आप देखें, वह कुछ कठिनाइयों से गुजरा है। मैंने सहन किया अकेले अनगिनत घंटे।
हालांकि मुझे पता था कि वह कभी वापस नहीं आएगी। मैं इस तरह टूट जाता हूँ सिर्फ इसलिए कि वे एक जैसे दिखते हैं। राजकुमारी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने तुमसे कहा था कि आज कुछ महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित है। क्या आप जानते हैं कि आपको ढूंढना कितना कठिन था? रीना बटलर। विक्टर। ओह विक्टर, तुम देखो, मुझे मत बताओ कि तुम फिर से गार्डों से लड़ रहे थे। लेकिन आपके बगल में ये लोग कौन हैं? यह हमारी पहली मुलाकात है। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के कारण हालात काफी तनावपूर्ण हैं, इसलिए मुझे खुशी होगी यदि आप राजकुमारी के बहुत करीब न जाएं। हाँ हाँ, कितना बेवकूफ है। हालांकि यह सच है कि मैंने गलतफहमी के कारण स्थिति को बढ़ा दिया, चाहे मैंने यह कैसे भी किया हो। क्या यह सच नहीं है कि मैंने आपकी मदद की? मैंने बदले में कुछ पाने की उम्मीद से ऐसा नहीं किया। लेकिन क्या आप कम से कम धन्यवाद नहीं कह सकते? चलो चलें, फिलिप। ठीक है, अब चलें। ठीक है। अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सका। गिगंत अरीना। इस गहन मुकाबले में कोई भी दिग्गज हार मानने को तैयार नहीं है। ऐसे समय में आपको शांत रहने की आवश्यकता है। ओह, हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। उन्होंने तुरंत उस हमले को रोक दिया, लेकिन सब खत्म हो गया। और अब अंतिम झटका है। बहुत खूब, एडोल्फ जीत गया। वाह युवा स्वामी, आपने फिर से कमाल कर दिया। इस दर पर हम अपना सारा कर्ज चुका देंगे और अमीर बन जाएंगे। यह बहुत आसान है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि गिगेंट्स गोलेम जादू पर आधारित हैं? मैं आसानी से विजेता का निर्धारण कर सकता हूं क्योंकि मैं मन के प्रवाह को देख सकता हूं। ऐसा लग रहा है कि यह मैच काफी खूनी होगा। यह सैवेज बनाम स्टिंग है। मुझे लगता है कि मैं अगले मैच की भी भविष्यवाणी कर सकूंगा। 1 जीत और 5 हार के साथ स्टिंग सैवेज के खिलाफ कैसे जीत सकता है, जिसके पास 28 जीत और 2 हार हैं। यद्यपि इतनी कमजोरी के बावजूद भी जीतना संभव है, ऐसा लगता है कि यह मैच मामूली होगा। देवियों और सज्जनों, कृपया उन बड़ी कुल्हाड़ियों पर एक नजर डालें। ऐसा एक भी विशालकाय प्राणी नहीं है जिसे वे हरा न सके हों। दोहरी कुल्हाड़ी चलाने वाला बर्बर सैवेज राइडर ब्रायन। उसका प्रतिद्वंद्वी वही है जिसने पिछली बार चमत्कारिक ढंग से विजय हासिल की थी। ओह, भाग्यशाली विशालकाय स्टिंग। ओह, यह बहुत दुख की बात है। वह भाग्यशाली जीत हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन अब उनका सामना सैवेज से होगा। स्टिंग राइडर करें। जागो। फिलिप, स्टिंग पर पूरा जोर लगाओ। डंक मारना। आप क्या कह रहे हैं? सैवेज को यह मैच जीतने की गारंटी है। मैं आश्चर्यचकित हूं। अच्छा, ऐसा है, एक अलग विजेता। क्या क्या हो रहा है? स्टिंग अप्रत्याशित प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी की उम्मीदों को तोड़ते हुए एक दर्दनाक हार, वे सैवेज के हर हमले को रोक रहे हैं। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ एक शौकिया थे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपके पास कुछ कौशल हैं। हालांकि यह अभी भी मुझे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप हार नहीं सकते,
स्टिंग। मैना फ्लो के मामले में स्टिंग का पलड़ा भारी है। आखिर वे क्या सोच रहे हैं? वे अपने मन का उपयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, उठो बेटा। आपके पैर अभी भी जुड़े हुए हैं। यदि आप अब और नहीं लड़ सकते, मैं तुम्हें और अधिक विनाश ही दे सकता हूं। हम क्या करें? इस दर पर तो हम अपना सारा पैसा खो देंगे। क्या आप जानते हैं कि आप बड़े मैचों में अपना दांव समायोजित कर सकते हैं? मैच के 30 सेकंड तक क्या होगा? और अभी वह समय सीमा बीत चुकी है। मैं इसका भुगतान नहीं कर सकता। इससे अधिक कोई मरम्मत। आग का धमाका। यह कैसे हो सकता है? आज हमारे यहाँ एक अभूतपूर्व घटना घट रही है। हमारे चैंपियन, जिन्होंने अपने विशुद्ध कौशल से 20 से 1 के अंतर को पार कर लिया, उनका नाम स्टिंग है। हम जीत गए। मैंने पूरे समय आप पर विश्वास किया। उन्होंने जादू का प्रयोग किया। यह संभव नहीं हो सकता। क्या स्टिंग की सवार करेन अवश्य ही एक रून शूरवीर रही होगी। दैत्याकार प्राणियों को जादू करते देखना कोई आम बात नहीं है। लेकिन वे शायद अपनी ताकत छुपाकर खतरा बढ़ा रहे होंगे। नहीं, यह महत्वपूर्ण। हथियारों के माध्यम से जादू का उपयोग करने के पीछे का मौलिक सिद्धांत मैंने ही विकसित किया है। और वह तरीका, चाहे कितना भी समय बीत गया हो, दूसरों द्वारा दोहराया नहीं जा सकता। ऐसा है क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे मैंने काले जादू के प्रयोग से पूरा किया। विशाल अखाड़ा हैंगर। आप हैंगर में क्यों आना चाहते थे? क्या हमें यथाशीघ्र वापस लौट जाने की आवश्यकता नहीं है? चुप रहो। मैं सोचने में व्यस्त हूं और आप मदद नहीं कर रहे हैं। आप अभी भी अपना मन बदल सकते हैं। आप ऐसे विशालकाय व्यक्ति के साथ मैच देखने कैसे जा सकते हैं? यह वह लड़ाई नहीं है जिसे आपको पहले ही स्वीकार कर लेना चाहिए था। लेकिन आंद्रेई जैसा एक भाड़े का सिपाही काउंट के विशालकाय से लड़ने के लिए एमवायर पर सवार होने में कोई परेशानी नहीं होगी। वे लोग हम फिर राजकुमारी रीना से मिले। ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ समस्याएं हैं। राजकुमारी, आप इस तरह के जल्दबाजी भरे द्वंद्व के लिए क्यों सहमत हुईं? यदि आप हार गए तो आपको काउंट से विवाह करना होगा। यह कोई ऐसा निर्णय नहीं है जिसे आप इतने हल्के में ले सकते हैं। मैंने अपना चुनाव सावधानी से किया। यदि मैं स्वीकार नहीं करता तो अनगिनत शरणार्थी भूख से मर जाते। सभी को बचाने के लिए यही एक रास्ता है। ऐसा नहीं हो सकता। अपने भविष्य का बलिदान देना एक व्यवहार्य विकल्प कैसे हो सकता है? एक विशालकाय के साथ जो टूटकर गिर रहा है, यह स्पष्ट है कि आप हार जाएंगे। आप शरणार्थियों की इतनी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन आपके अपने जीवन का क्या? आप अपने जीवन की सुरक्षा क्यों नहीं करना चाहते? चलो चलें। युवा भगवान। मैं खत्म कर चुका हूं। चलो वापस चलें। सवारियां। ठीक है। हाँ, वह कैटरीना नहीं है। मुझे इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप बस अपने आप को बेच रही हैं, राजकुमारी। काउंट एक ऐसा आदमी है जो अपनी चाहत को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। उसने पहले भी कई बार शरणार्थियों को धमकाया है। राजकुमारी, आपके बिना शरणार्थी सचमुच असहाय हो जाएंगे। और यदि आप मन पत्थर को पूरी तरह से नहीं बदल रहे हैं, यह विशालकाय मशीन चलाने लायक भी नहीं होगी। भले ही ऐसा हो, काउंट मोनाक के विशालकाय की तुलना में इसके विनिर्देशों में अंतर इतना अधिक होगा कि उचित मुकाबला करना कठिन होगा। आपको अपने बटलर की बात सुननी चाहिए।
मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। अगर मैं बिना प्रयास किए ही हार जाऊं, बस और कौन, क्या आप कमजोरों के लिए खड़े होंगे? तो फिर क्या मैं एक नजर डाल सकता हूं? वह मन पत्थर और यह विशालकाय, मुझे लगता है कि उनका अभी भी उपयोग किया जा सकता है। पीछे हटो, राजकुमारी। यह संयोग से ज्यादा सुविधाजनक है। वे काउंट मोनाक द्वारा भेजे गए हत्यारे हो सकते हैं। अरे दादाजी, आपने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया है। आहा, कृपया तलवार रख दीजिए। यह ल्यूक डी लाकन हैं, जो लाकन परिवार के 15वें वंशज हैं और वर्तमान प्रभु। हीरो लाकन का परिवार, हम उन शब्दों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? विक्टर, नीचे खड़े हो जाओ। राजकुमारी, मैं हमारी पहले हुई मुलाकात के लिए माफी चाहता हूं। ऐसा लगता है कि आपने हमारी स्थिति सुन ली है। मुझे यह स्वीकार करने में शर्म आ रही है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर ठीक हो तो मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं। ठीक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस बार मैं गलती न करूं, मैं अपनी कुशलता का प्रदर्शन अवश्य करूंगा। आह, राजकुमारी, विशाल मरम्मत कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। यही कारण है कि विशालकाय विशेषज्ञों को लौह जादूगर कहा जाता है। क्या वह इस विशालकाय को और अधिक नुकसान नहीं पहुंचाएगा? धिक्कार है कुलीन लोगों और उनके विशाल अहंकार पर, जो सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। तो फिर क्या आप मेरे साथ शर्त लगाना चाहते हैं? मैं 10,000 पेसों की शर्त लगाता हूं कि हमारे युवा भगवान इस विशालकाय को आसानी से ठीक कर देंगे, जिसे आप दोनों ठीक नहीं कर पाए। क्या? मैं ऐसा ऑफर क्यों लूंगा? यदि आप डरे हुए हैं, तो आपको इसे लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा, डरे हुए? दांव दुगुना करो और मैं शामिल हो जाऊंगा। सर फिलिप, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? हाँ, राजकुमारी। क्या ऐसा कोई उपकरण है आमतौर पर गिगेंट को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? यंग यंग लॉर्ड। चुप रहो फिलिप, बस देखते रहो। वो क्या है? अब जागो।